प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 31 जनवरी हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने सर्वशक्तिमान प्रभु को दिल से धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। इसलिए सब लोग साथ में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद कहे, धन्यवाद दे, स्तुति करे। हालेलुया। हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से, सेहत के साथ हमें आज जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगा के हम कह सकते हैं कि यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ने हमें ये मौका दिया है। सब लोग इसलिए अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें प्रभु को। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे प्राण को मृत्यु से, हमारे आंखों को आंसुओं से, हमारे पैरों को दलदल से हमें बचाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु की आराधना करें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो आज के दिन। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। भजन संहिता 33 के पहले के 2 वचनों में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सोती है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। आमेन। हालेलुया। और हम आगे 18 और 19 में हम ऐसे पढ़ते हैं, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए प्रभु को जिन्होंने भी उद्धारकर्ता करके माना है, उनके लिए प्रभु की दृष्टि उनके ऊपर बनी हुई है करके हम वचन से सीखते हैं। क्यों बनी हुई है? कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। आमेन। हालेलुया। प्रभु ने अपनी दृष्टि हमारे ऊपर क्यों लगाई है मेरे प्रिय लोग? ताकि हमारे प्राण को वो मृत्यु से बचाए और अकाल के समय हमें वो जीवित रखे। इसलिए आज के दिन अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें बचाया है, आपने हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाया है, हमें अकाल के समय हमें जीवित रखा है, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग। सब लोग आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात प्रभु आपने अब अद्भुत तरीके से हमें बचाया है, हमें अद्भुत तरीके से हमें संभाला है, आपने अच्छी नींद दी, आरोग्य से, सेहत के साथ आज जगाया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। धन्यवाद पिता, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे प्राणों को बचाया है, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें अकाल के समय में जीवित रखा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन जो भी विषय है उसमें प्रभु सुपरनैचुरल उत्तर, प्रभु सुपरनैचुरल कार्य आपका हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कोई भी विषय हो, हर चीज में प्रभु अद्भुत तरीके से आप छुटकारा और चंगाई, समाधान आप दे रहे, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों के ऊपर प्रवर्तित हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, पूर्ण स्वतंत्रता उनको उस चंगाई के बंधन से आप छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूट जाए। हालेलुया। जो सालों साल से, महीनों से जो भी वो रोग के बंधन में फंसे हुए, यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूट जाए। पूर्ण चंगाई, पूर्ण छुटकारा, पूर्ण स्वतंत्रता वो अपने शरीर में प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने समाधान भेजा है, उसके लिए धन्यवाद। आपने छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक रोग की शक्ति से आपने स्वतंत्रता दी है, उसके लिए धन्यवाद। हर एक हार्ट डिसीज, हृदय के बंधन में जो भी परेशानी, रोग है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले, पूर्ण छुटकारा आपने दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। वैसे ही जिनको भी जलन हो रही है हृदय में या पेट में, कब्ज के कारण या कोई भी विषय के कारण हो, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई वो प्राप्त करे, पूर्ण छुटकारा वो प्राप्त करे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने अद्भुत चंगाई भेजी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पूर्ण आरोग्य,
पूर्ण समाधान आपके बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो। आज हमारा जो है वो आराधना का दिन है, उसके लिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। और दूसरी चीज ये है कि ये साल का पहले महीने का अंतिम दिन है, उसके लिए हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें कितने अद्भुत तरीके से अब तक बचाया और संभाला है। आइए आंखों को बंद करें, हम एक और बार धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज आराधना का दिन है, प्रभु आप उसको अनुग्रहित करें, हर एक अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें, हर एक सभा, हर एक कलीसिया अनुग्रहित रहे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने ये साल के एक महीने तक पूर्ण तरीके से आपने हमें संभाला और आपने हमें अद्भुत तरीके से चलाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी करुणा और दया हमेशा की, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें याद रखना है कि आने वाले दिनों में 2, 3 और 4 फरवरी को हमारा ये साल का पहला उपवास और प्रार्थना रहेगा। इसलिए सब लोग उसके भागी बने करके हम स्नेह से आपको याद दिलाते हैं, प्रार्थना करें, उपवास करें। प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ निराहार या खाना ना खाने से फायदा नहीं है। हमें प्रार्थना के साथ हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए ये 3 दिन प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हम अपने आप को तैयार करें। हम कहीं से भी हो, हम कहाँ पे भी हो, हमें जरूर प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। प्रभु अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करेंगे और उनकी कृपा हमारे जीवन में बहुत आयत से होगी। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना और उपवास के लिए तैयारी से आप बैठे। हमारे पास एक और दिन है आज के साथ, इसलिए आप जरूर तैयारी करें अभी से और उसके लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए पूर्ण उत्साह के साथ रहे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे आज जो प्रभु ने हमें जो वचन दिया है पवित्र आत्मा के अगुवाई से, वो है पहला यूहन्ना की किताब से 3:18। हालेलुया। उसमें ऐसे लिखा है, हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। ये बहुत ही प्रदान पूर्वक एक वचन है। यहाँ पे क्या लिखा है कि हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम जानते हैं कि परमेश्वर के बच्चों का जो आधार है वो क्या है? प्यार, प्रेम। हालेलुया। क्योंकि हम जब परमेश्वर के बच्चे हुए वो किस कारण से? प्रभु के उस प्यार के कारण है। तो प्रभु जो बहुत ही प्यार करने वाला प्रभु है, इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया है करके वचन से कहता है कि प्रभु ने इस दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दिया। तो वो पुत्र परमेश्वर हमें अपना जीवन जब दिया है, तो मेरे प्रिय लोग, हमें भी उसी के हिसाब से हमारे जीवन को हमें बिताना जरूरी है। हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए जो जीवन दिया वो क्यों दिया? पापों को, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, पापियों को जीवन देने के लिए प्रभु ने अपना जीवन दिया। तो यहाँ पर प्रभु ने अपना जो प्यार है वो प्रदर्शन कैसे किया है? अपना जीवन देकर। हालेलुया। वो उसी प्रदर्शन के कारण हम प्रभु के बच्चे हुए हैं। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन हमें याद रखना है कि प्रभु को उद्धार करता, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके हमने जब गवाही दी है, तो उसके बाद प्रभु की जो प्यार है, जो उन्होंने जो प्रदर्शित किया है, वो प्रदर्शन हमारे जीवन में भी होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे लेखक कहता है कि हमारा जो प्यार है वो सिर्फ वचन और जीभ ही से नहीं, वो हमारे काम और सत्य के द्वारा हमें प्रदर्शित करना है प्रेम। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो प्यार है वो हमारे जीवन में भी प्रवर्तित होना चाहिए, हमारे कामों में वो दिखना चाहिए। पिता ने हमसे प्यार किया और सिर्फ ये नहीं बोला कि मैंने सिर्फ प्यार किया करके बोला ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे को वहां पर, अपने इकलौते पुत्र को
हमारे लिए उन्होंने छोड़ दिया ताकि हमें छुटकारा मिले, श्राप से हमें बचाने के लिए, हमें जीवन मिलने के लिए प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाया। हालेलुया। और वहां से प्रभु ने उनको जीवित उठाया और अपने दाहिने ओर बिठाया है। हालेलुया। वो प्यार जो है प्रभु ने जो दिखाया है वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं था, लेकिन प्रवृत्ति में उन्होंने दिखाया है। इसलिए हमारे जीवन में भी जब हम प्यार करते हैं करके बोलते हैं तो हम बहुत कुछ बोल भी सकते हैं, बहुत कुछ लिख भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारी प्रवृत्ति में वो दिखता है कि नहीं? आज के दिन पवित्र आत्मा हमसे पूछते हैं। इसलिए हमारा जो प्यार है, हमारे जो प्रेम हमें जो है वो हमारे कामों में वो प्रवर्तित होना चाहिए। हमें सिर्फ बोलने से कि मुझे उनसे प्यार है या मुझे ऐसा प्रेम है करके बोलने से फायदा नहीं है, लेकिन वो हमारी प्रवृत्ति, हमारे कामों में दिखना जरूरी है। हालेलुया। जैसे कि याकूब जो है वचन में कहते हैं कि विश्वास के बारे में कि जो विश्वास है वो प्रवृत्ति में दिखना चाहिए। बिना प्रवृत्ति में जो विश्वास दिखे वो निर्जीवन है। इसलिए वैसे ही हमारे प्यार में भी हमें प्रवृत्ति में दिखाना जरूरी है। वो एक फल दिखना चाहिए हमारे प्यार का। हालेलुया। इसलिए कोई भी वचन, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई भी विषय है, उसके बीच में अगर हम मध्यस्थ खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो हमें प्यार दर्शाता है, लेकिन हमसे जितना हो सके हमें उनकी सहायता करना जरूरी है। जैसे कि हम याकूब की किताब 1:27 में पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। मतलब परमेश्वर से अगर हम प्यार करते हैं तो प्रभु के वचनों को मानेंगे, दुनिया से प्यार नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया को छोड़कर परमेश्वर के वचन को आधार मानकर वचन के अनुसार अपने जीवन को वो बिताएंगे। भले कितने भी कष्ट उठाने पड़े, कितना भी परेशानी हो, तो भी परमेश्वर के वचन को छोड़कर और कोई काम नहीं करेंगे। वैसे ही यहाँ पे वचन में कहा है कि अनाथों विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। मतलब दूसरों को जो सहायता चाहिए वो हमें सहायता करना जरूरी है, सिर्फ बोलना ही नहीं। हमें प्यार है तो हमें हंसना भी चाहिए और साथ में उनके साथ, मतलब हंसना मतलब उनके साथ आनंदित हो, उनके साथ अगर वो दुखी है तो उनके दुखी में हमें शामिल होना है, उनकी सहायता भी करनी है। जैसे कि हम समरिया की कहानी में हम क्या सीखते हैं कि वहां पर एक अच्छा पड़ोसी कौन है? जो सहायता करता है। वहां पर हम जानते हैं कि लेवी जाते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन किसने सहायता किया वो जरूरी है। वो वहां पर दिखता है, प्रभु का जो प्यार वहां पे प्रदर्शित होता है, जिसने सहायता की, जिसने सेविकाई की। हालेलुया। इसलिए हमारे वचनों में ही नहीं, हमारे प्रवृत्ति में हमें वो प्यार दिखाना चाहिए, ताकि हमारे जो प्रेमी जन है, हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे माता पिता, हमारे परिवार, हमारे कोई भी जन हो, हमें वचनों में ही नहीं लेकिन हमारी प्रवृत्ति में दिखना चाहिए। हालेलुया। वो एक त्याग जो प्यार से है वो दिखना चाहिए। हालेलुया। हम सिर्फ फोन करें, हमें प्यार है बोल के हम सिर्फ फोन करने वाले नहीं हो, लेकिन थोड़ा भी कष्ट अगर उठाना पड़े तो हमें उठाना चाहिए। अगर थोड़ी नींद भी आपको अगर गंवाना पड़े तो आप करें, लेकिन दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हो। वही होता है जो परमेश्वर का प्यार हमें जो सिखाते हैं। हम क्योंकि परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर से हम जन्मे हैं, इसलिए प्रभु का ही प्यार हमारे जीवन से प्रवर्तित होना चाहिए। हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत चाहो तो घंटों घंटों हम प्रचार भी कर सकते हैं इस विषय में, लेकिन अगर हमारे प्रवृत्ति हमारे कामों में वो ना दिखे तो कोई फायदा नहीं है। प्रभु ने सिर्फ बोला ही नहीं, उन्होंने अपनी प्रवृत्ति में दिखाया। इसलिए आज से हमारी प्रवृत्ति में भी वो प्यार जो है वो दिखलाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु उसके लिए हमें तैयार करे, हमारे मन को, हमारी पूर्ण तरीके से दिल को प्रभु तैयार करे करके हम प्रार्थना करते, तभी हम प्रभु की नई शक्ति, प्रभु में हम नए फल पाते
हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जितना हम प्रभु की प्यार को हम दर्शाते हैं हमारे प्रवृत्तियों से, प्रभु को उतना ही महिमा मिलता है। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के जीवन में पिता की महिमा हो करके हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने जो, यीशु मसीह ने जो मार्ग दिखाया है वो हमें भी अपने जीवन प्रदर्शित करना है कि हम सिर्फ प्रवृत्ति में नहीं लेकिन अपने कामों में भी वो प्रेम दिखाना है। हालेलुया। इसलिए एक साथ कहे मेरे साथ, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे।